यह लेटर लिखने के लिए सबसे इजी तो लेटर ही है। सबसे पहले टू आप किसके पास लिख रहे हैं, ये फॉर्मल लेटर है, ये किसी ऑफिशियल्स के पास लिखा जाता है। टू प्रिंसिपल पास लिख रहे हैं तो टू प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स, किस चीज़ का, टू प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स बेतिया वेस्ट चंपारण 25 जनवरी 2025 डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट। लेटर हमेशा सादे पन्ने पे लिखा जाता है, दोनों तरफ ऐसी छोड़ के, यहाँ पे इस तरफ एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे इस तरफ एक लाइन छोड़ के, दोनों तरफ लाइन छोड़ के ही लिखा जाता है बीच में और वाइट पन्ने पे। और ये टू द प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स बेतिया वेस्ट चंपारण डेट लिख देना, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है, किस चीज़ पे आप लिख रहे हैं। लीव फॉर 5 days, आपको छुट्टी चाहिए इसलिए। यहाँ पे सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम द क्लास 11th A रोल 2। सर, ड्यू टू माई हेल्थ इशू माई डॉक्टर सजेस्ट फॉर 4 to 5 days rest, so I kindly request you to give permission for a leave from 2 to 26 January to 13th June 2025, 13th January 2025 for my better health, थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। जो भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देना है, उनको मतलब रिस्पेक्ट दे देना है कि आप, मैं बहुत आभारी हूँ अगर आप जैसे छुट्टी दे दे तो यहाँ पे लिख देना आखिरी में, योर फेथफुली अभिषेक कुमार क्लास 11th A रोल 2। इन्विटेशन किसी को इन्वाइट करने के लिए इन्विटेशन लिखा जाता है, आप जानते ही होंगे। इसमें मेन टॉपिक सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिखना है हाउस वार्मिंग, किसी से इन्विटेशन आप दे रहे हैं तो हाउस वार्मिंग का दे रहे हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा लिखा जाता है, फिर ये सब फालतू चीज़ें यहाँ से यहाँ तक। इसमें कुछ यहाँ तरीके भी हैं, वेज एंड लैंग्वेज ऑफ ड्राफ्टिंग शुड बी इन अ सिंगल पैराग्राफ। ये इन्विटेशन जो है हमेशा सिंगल पैराग्राफ में ही होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, सम डिज़ाइन इसमें कर सकते हैं, डिज़ाइन किया जा सकता है, फॉन्ट स्टाइल कुछ भी चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर एक बॉक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो यहाँ पे शुरू में लिखा जाता है मिसेस एंड मिस्टर कुशवाहा विश टू हैव योर being present on the occasion of shifted to a new house, Mr. and Mrs. कुंदन कुमारी, जिसको आप दे रहे हैं एट, यहाँ एट मीन्स किस जगह पे हो रहा है, न्यू कॉलोनी बेतिया, ऑन किस दिन हो रहा है, 16 जनवरी 2025 एट 7:30 AM, ये टाइम हो गया। ये थोड़ा सा अपने से ऐड कर देना है। देयर वी विल हैव लॉट ऑफ फंक्शंस लाइक हाउस एंट्रिंग, पूजा एंड अ ग्रैंड ब्यूटीफुल पार्टी विद अ फुल ऑफ जॉय। थोड़ा सा ऐड करते हैं थोड़ा, और इसको बढ़ाने के लिए टीचर आपको नंबर दें। RSVP इसका फुल फॉर्म तो हम भी नहीं जानते हैं, RSVP मतलब क्या होता है, लेकिन RSVP में इतना एड्रेस लिख दिया जाता है, आशा नगर बेतिया बिहार। यहाँ पे विश कर देना है, विश विथ कम्प्लीमेंट फ्रॉम कुशवाहा फैमिली, बात खत्म। दैट्स ऑल। रिप्लाई टू इन्विटेशन का रिप्लाई है, कोई आपको इन्वाइट करता है किसी पार्टिकुलर चीज़ पे और आपको उसको रिप्लाई करते हैं कि वेदर आप जाना चाहते हैं या नहीं। यही चीज़ है, ये बेसिकली लेटर के ही फॉर्मेट पे होता है, बस कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे सब्जेक्ट नहीं होता है वो चेंजेस हम यहाँ देख ले रहे हैं। इसमें इसके तरीके इंग्रेडिएंट्स, इसमें नो नीड फॉर रेसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस। रेसिपिएंट का जो नाम होता है जिसको आप दे रहे हैं उसका नाम और एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ऊपर में आपका कंप्लीट नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ रिप्लायर, आपका नेम एंड कंप्लीट एड्रेस रहना चाहिए जैसे यहाँ पे है, और उस जिसको दे रहा है डियर कृष्णा को उसका नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे रहेगा नो नीड टू सेगमेंट सब्जेक्ट सेगमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होता है इसमें। रेक्टेंगुलर बॉक्स का भी कोई ज़रूरत नहीं होता है, नो नीड एनी रेक्टेंगुलर बॉक्स। वेज इसके लिखने के तरीके, मस्ट बी इन एटलीस्ट 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में मस्ट होना चाहिए, 2 ही पैराग्राफ में होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में एक्नॉलेजिंग द इन्विटेशन एंड एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड, उस इन्विटेशन को एक्नॉलेज करो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो और अपना ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करो, उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, अपना कुछ सहानुभूति दिखाओ, बहुत अच्छा हुआ, हमारे बच्चों की शादी हो रही है, बच्चों की ये हो रही है, कुछ जो भी हो। और सेकंड पैराग्राफ में योर विलिंगनेस और अनविलिंगनेस, आप वेदर जाना चाहते हैं या नहीं, इन कमिंग एंड अटेंडिंग द फंक्शन। इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो रीज़न लिखिए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, नॉट इन डिटेल। मस्ट बी मेंशन योर विशेस एंड ग्रीटिंग टू द होस्ट, अपना विशेस और ग्रीटिंग जरूर मेंशन कीजिए, जिस जो ओकेजन है, जो होस्ट है उसको, ये ज़रूरी है, अपना विशेस एंड ग्रीटिंग जरूर उपयोग कीजिए। मस्ट बी ऑन द फॉर्मेट ऑफ दैट फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में ये भी होता है, बस कुछ चेंजेस होते हैं विद सर्टेन डिफरेंसेस। जैसे कि इसमें आप ये रिप्लायर का पूरा कंप्लीट लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का सेगमेंट की जरूरत नहीं होता है, यहाँ पे डियर कृष्णा सैल्यूटेशन कर देते हैं, यहाँ पे अपना लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में वो, और सेकंड पैराग्राफ में वेदर जाना चाहते हैं कि नहीं, और थर्ड वाला तो थैंक यू योर्स फ्रेंड जगन्नाथ सिंह। यहाँ पे ई पढ़ा जाता है, इसमें है आई रियली फील प्रिविलेज टू हैव बीन इन्वाइटेड टू हाउस वार्मिंग ऑफ योर न्यूली परचेज्ड फ्लैट
It gives immense pleasure to see your new house. But I regret to say that due to some important work, I am unable to attend that special occasion on 15th January because I am going to prize distribution ceremony in Delhi. By the way, my best wishes to you and congratulations for your new house. That's all. Thanking you, yours friend जगन्नाथ सिंह. यहाँ अपना नाम लिख के ये नोटिस का फॉर्मेट मीन्स नोटिस जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े ऑफिसर्स के पद से दिया जाता है उसे नोटिस कहते हैं. नोटिस एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसमें कुछ पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है. जैसे नोटिस के लिए आप सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है. सबसे पहले उसका नाम लिखना है. जैसे इंस्टीट्यूशन का नाम या मान लो स्कूल है, स्कूल नोटिस दे रहा है आपको, तो स्कूल का नाम है सेंट फ्रांसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा. उस वक्त हेडिंग लिखना है. टॉप है मीन्स ब्लैक लेटर में थोड़ा डार्क में लिखना है कि लोगों का इस पर ध्यान जाए कि नोटिस इसको डार्क में लिखना है नोटिस. उसके नीचे हेडिंग के नीचे उसके बाद लिखना है मेन टॉपिक. अब किस टॉपिक पे नोटिस लिख रहे हैं. टू कंट्रीब्यूट अर्थक्वेक विक्टिम्स इन नेपाल, ये टॉपिक है उसका. उसके बाद डेट एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक ही सिंगल पैराग्राफ में पूरा इसको ख़त्म कर देना है. सिंगल पैराग्राफ में ख़त्म कर देना है. इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली, देखो पैराग्राफ यहाँ लिखना है और लास्ट में इसका हम थोड़ा स्पेशल बात करने वाले हैं कुछ अभी लास्ट में. उसके बाद आखिरी चीज़ लिख देना है जो दे रहा है नोटिस उसका नाम. जैसे फादर जॉन पॉल क्या है वो, उनका डेजिग्नेशन भी लिखना है, द प्रिंसिपल है वो. अब इसमें क्या लिखना है, इसे यहाँ पे इसका स्टार्टिंग है. इसमें तुमको क्या करना है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है जिसको नोटिस लिखते वक्त हमेशा ध्यान देने लायक हैं, जो हमेशा ध्यान दिए जाते हैं नोटिस लिखते वक्त. वेज एंड लैंग्वेज ऑफ ड्राफ्टिंग. नोटिस शुड बी ड्राफ्टेड ओनली इन सिंगल पैराग्राफ. नोटिस हमेशा सिंगल पैराग्राफ में ही होना चाहिए. इसमें आई वी यू आवर योर्स इनको अवॉइड करना है. शुड इनका यूज़ नहीं करना. इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना. द सेंटेंस शुड बी हैव, द सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए. मीन्स जैसे टीचर होमवर्क दे रहा है बच्चों को, तो टीचर उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है. इसमें वो क्या दे रहा है, होमवर्क दे रहा है तो होमवर्क पर ज़्यादा फोकस करना है. किसी पार्टिकुलर पर्सन पे फोकस नहीं करना है. नोटिस में पार्टिकुलर पर्सन पे या किसी पार्टिकुलर चीज़ के पे फोकस करना है, क्या एक्टिविटी होने वाला है उस पर. और ये इट जनरली प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ही होना चाहिए. जनरली प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ही प्रेफर किया जाता है इसको. प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट मीन्स अभी का टाइम, आज प्रेजेंट में, और फ्यूचर मीन्स आने वाला है, होने वाला है. तो कोई मोरल वैल्यू अपने से कोई भी फालतू चीज़ नहीं ऐड करना है. कोई भी मोरल वैल्यू, कोई ज्ञान नहीं पेलना है अपने से. कोई पर्सनल रिएक्शन नहीं देना है कि हाँ मेरे तरफ से बहुत अच्छा है, आप लोग आ सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा. ये सब फालतू चीज़ नहीं. नो फॉर्मल ग्रीटिंग, कोई सेलिब्रेशन, कोई ग्रीटिंग नहीं. डियर, थैंकिंग, कुछ भी नहीं. क्योंकि जो डेजिग्नेशन है बहुत बड़ा पद है और आप बहुत सारे वो पार्टिकुलर लोगों को दे रहे हैं, तो इसमें वो सब फालतू चीज़ नहीं. इसलिए यही है. ऊपर हेडिंग एथी का नाम, जो ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है नोटिस, जो स्कूल दे रहा है उसका नाम. उसके बाद आता है नोटिस टॉप में ब्लैक में. उसके बाद आता है टॉपिक, क्या किस टॉपिक में नोटिस है, डेट. अब फिर उसको लिखना शुरू कर दो. इसमें फर्स्ट सेकंड पर्सन का कोई यूज़ नहीं. The student of class 9th and onwards, this is to inform you that the school is raising funds to support earthquake victims in Nepal. बात खत्म. Thank you.